अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो आज हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के अंदर पढ़ने लगे हैं क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन। अब क्लोरीनेशन और हेलोजिनेशन होता क्या है हमारे पास, ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है। इसमें करते क्या हैं कि हमारे पास जो अल्केन्स होता है जिसे हम लोवेस्ट अल्केन बोलते हैं, उनको हम सनलाइट की मौजूदगी में किसी हाई टेम्परेचर पर जब हम हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करवाते हैं बाय हैलोजन्स के साथ, हैलोजन्स के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स हैं, तो हम क्या करते हैं जी, हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाते हैं, सक्सेसिव हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करवाते हैं क्लोरीन एटम के साथ। तो जब क्लोरीन के साथ हम उसको रिप्लेस करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्लोरीनेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम ब्रोमिनेशन भी करवाते हैं, उसके अंदर हम हाइड्रोजन की रिप्लेस करवाते हैं बाय ब्रोमीन एटम के साथ। अब जो ब्रोमीन है वो थोड़ा सा लीस्ट रिएक्टिव फिनोमेना है और वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है, जबकि जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो फ्लोरीन जो होता है वो रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, और क्लोरीन जो है वो रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन जो है वो रिएक्टिव होता है उस आयोडीन से। इसके अंदर की मॉलिक्यूलर नेचर भी थोड़ी सी डिपेंड करती है, इनका मॉलिक्यूलर साइज होता है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी हमें रिएक्टिव मिल जाता है और वो इजी से हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के थोड़ा क्विकली हमारे पास आ जाता है और हमारे पास क्लोरीनेशन थोड़ा रूम टेम्परेचर पे इजीली प्रोसीड हो जाता है। जबकि जो ब्रोमिनेशन है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे जाके हमारे पास प्रोसीड होता है। तो आइए अब आप मेरे साथ सीखिए कि क्लोरीनेशन क्या होता है और किस तरह हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के उनकी जगह क्लोरीन एटम्स को अटैच करवाते हैं। ये हमारे पास 3 स्टेप फिनोमेनाज है। फर्स्ट है इनिशिएशन, फिर है प्रोपोगेशन और थर्ड है हमारे पास टर्मिनेशन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो इनिशियल है, इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को सनलाइट की मौजूदगी के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रेक करवाते हैं और क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स हमारे पास जनरेट हो जाते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अल्केन्स के अंदर उस फ्री रेडिकल का अटैक करवाते हैं और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाते हैं हम उस क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ। जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो हमारे पास वहां से क्या होता है जी, HCl, और साथ में हमारे पास अल्काइल का एक फ्री रेडिकल बन जाता है जिसे मिथाइल कहते हैं, मिथाइल का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये आप मेरे साथ सीखिएगा, ये मैंने ऑलरेडी डिनोट किया हुआ है। सबसे पहले हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन है क्या हमारे पास, अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट at high temperature resulting in the successive replacement of hydrogen atoms with halogen atoms called halogenation। ये थी जी halogenation की हमारे पास डेफिनेशन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात अगर हम करें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया जी, जो फ्लोरीन है हमारे पास, ये मैं इधर लिख देता हूँ जी, फ्लोरीन ग्रेटर देन है जी क्लोरीन, ग्रेटर देन है जी ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप लोग समझ चुके हैं कि फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक साइज क्लोरीन की निस्बत स्मॉलर है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन का ब्रोमीन की निस्बत स्मॉलर है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आयोडीन है जो ब्रोमीन से स्मॉलर है इसलिए ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप को मैकेनिज्म की हम बात करते हैं क्लोरीनेशन के अंदर। फर्स्ट स्टेप जो है इसे इनिशिएट कहते हैं। अब जो इनिशियल स्टेप है इसमें क्या होता है, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल को, ये जो फ्लेम है इसका मतलब होता है टेम्परेचर और सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी के अंदर हम जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्रेक होके फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए। अब हमने क्या करना है, मीथेन्स के अंदर, इसे लोवेस्ट अल्केन्स भी बोलते हैं, इसके अंदर जब क्लोरीन के फ्री रेडिकल को हाइड्रोजन पर अटैक करवाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन पर। तो यहाँ पर हमारे पास मिथाइल का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, HCl बन जाता है। अब ये जो मिथाइल का फ्री रेडिकल है ये दोबारा क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल पे हम एडिशन करवाते हैं। तो जब फ्री रेडिकल मिथाइल का क्लोरीन एटम पे अटैक करता है तो यहाँ से क्लोरीन एटम को एक बॉन्ड जो होता है वो सिंगल ही, चूंकि इसकी वैलेंसी सिंगल है ना,
तो ये एक ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से ये शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। अब आपके पास ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है और यहाँ से ये वाला मिथाइल क्लोराइड, इस मिथाइल क्लोराइड को और इस क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स को दोनों को कंबाइन करवाएं, तो ये हमारा फाइनल स्टेप है जिसका नाम है हमारे पास टर्मिनेशन। तो ये दोनों फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं और हमारे पास मिथाइल क्लोराइड जनरेट हो जाता है। अब ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, मैंने मेंशन किया है, हाउ वी प्रिपेयर्ड क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन, हाउ वी प्रिपेयर्ड क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन। अब यहाँ तक आई होप आप समझ चुके हैं। अब आगे हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाएंगे और डाइमिथाइल क्लोराइड बनाएंगे। तो आप मेरे साथ सीखें सर, हम क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारे पास जो मिथाइल क्लोराइड जनरेट हुआ है, मिथाइल क्लोराइड, हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल था उस फ्री रेडिकल का हमने अटैक करवाना है। जब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड हुआ है वो दोबारा रिवर्स कार्बन को हो जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे कार्बन का एक फ्री रेडिकल बन जाता है और साथ में क्लोरीन जनरेट हो जाता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास HCl जनरेट कर देता है। अब आपने क्या करना है, इस हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था, अब इसके अंदर हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऐड करवाते हैं। जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो यहाँ से ये क्लोरीन के ये फ्री रेडिकल कार्बन का क्लोरीन पे अटैक करता है, यहाँ से क्लोरीन को बॉन्ड उसका रिवर्स हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे डाई क्लोराइड जनरेट हो गया है यहाँ से। इसी तरह आपने बारी बारी यहाँ से फिर हमारे पास क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है हमारे पास, ये दोबारा फिर इस सक्सेसिव हाइड्रोजन पे अटैक करता है। जब ये यहाँ पर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा अब आप यहाँ पर इससे फिर हाइड्रोजन पे अटैक करवा दें, तो जब यहाँ से ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाता है कार्बन को, तो फिर हमारे पास कार्बन का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। और प्लस में फिर हमारे पास HCl जनरेट हो गया। अब यहाँ से फिर हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल को अटैक करवाएंगे। फिर हम इसके अंदर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं। यहाँ से ये फ्री रेडिकल फिर इस क्लोरीन पे अटैक करता है, यहाँ से फिर ये रिवर्स हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे या और प्लस में हमारे पास Cl का क्लोराइड का फ्री रेडिकल, इसे आप सिंपली ये भी कह सकते हैं HCl3, HCCl3, इसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। इसका नाम क्लोरोफॉर्म है हमारे पास। अब मज़ीद ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है हमारे पास, अब आप दोबारा फिर इसका ये जो हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था उसका अटैक करवाएं आप। ये हाइड्रोजन पे करेगा, यहाँ से ये इधर रिवर्स हो जाएगा कार्बन को। फिर हमारे पास
फिर हमारे पास कार्बन का फ्री रेडिकल और प्लस में HCl जनरेट हो गया। अब आपने क्या करना है, फिर हम इसके अंदर क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल को ऐड करवाते हैं। फिर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं हम इसमें, और ये कार्बन इस क्लोरीन एटम पे अटैक करता है यहाँ से, फिर क्लोराइड का फ्री रेडिकल लीव हो जाता है, हमारे पास बन जाता है जी CCl4 और फ्री रेडिकल इसका नाम है CCl4, जिसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बाय क्लोरीनेशन। ठीक है, एक ऑलरेडी स्टार्टर में मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन से अवेयर करवाया था, और एक ये क्वेश्चन आता होता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर्ड डाईमिथाइल क्लोराइड, हाउ कैन वी प्रिपेयर्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हाउ कैन वी प्रिपेयर्ड फॉर्म। तो ये थे इसके अंदर, या सिंपली क्लोरीनेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लोरीनेशन जो है ये रूम टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है, जबकि ब्रोमिनेशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है। ये थे इसके अंदर चंद एक इम्पोर्टेंट फीचर्स जिनसे मैंने आपको अवेयर करवाया। आई होप सो कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।